हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस हियर पाइसीज फॉर मे सेकेंड हाफ। क्या आने वाला है, क्या आप देख सकते हो यहाँ पे, व्हाट इज़ हैपनिंग। एंड ये बहुत ही एक जनरल सा रीडिंग है, सो जितना आपको रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। ओके, लेट्स सी। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी दैट व्हाट इज़ द ओवरऑल गाइडेंस theme message for you. We have dedicated efforts number 8, so kind of 8 of pentacles wala situation. ओके पाइसीज, फर्स्टली एक चीज़ जो मैं कहूँगी इज़ दैट आप अपनी इमेजिनेशन के दुनिया में हो। लाइक देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन जो आपके लाइफ में बिल्कुल रियलिटी से आप बाहर हो चुके हो। देयर इज़ समथिंग जो या तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी सिचुएशन से, अपने आप से, किसी और से, या आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो रहे हो किसी चीज़ पे, दैट इस चीज़ को मैंने ऐसे इमेजिन किया है, या मुझे हमेशा लगा है कि ये चीज़ ऐसे ही होगा, सो इसे ऐसे ही होना पड़ेगा। इट्स लाइक फिक्सेशन कि मुझे लगता था इस उम्र तक मुझे सक्सेस मिलेगा, एंड नाउ आई एम वेरी फिक्सेटेड कि इस उम्र तक मुझे सक्सेस मिलना ही चाहिए, वरना कुछ नहीं चाहिए, वरना लाइफ ख़राब है, वरना कोई फ़र्क, कोई फ़ायदा ही नहीं है जीने का। इट्स लाइक दैट, फिक्सेटेड हो जाना किसी चीज़ पे, किसी इंसान पे, किसी एक्सपेक्टेशन पे, किसी सपने पे, इतना ज़्यादा फिक्स हो जाना, अपने आप को कैद कर लेना अपने सोच में। आपका जो सोच है वो आपको कैद कर रहा है, रियलिटी से दूर कर रहा है, बिकॉज आप एक इमेजिनेटिव सिचुएशन में हो, आप डे ड्रीम कर रहे हो, या आप किसी चीज़ में इतना ज़्यादा खो गए हो दैट आप बाकी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे। किसी चीज़ में डेडिकेटेड वे में काम करना या डेडिकेटेड हो जाना अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ में खो जाओ और वहाँ पे अपने आप को भी वहाँ पे खो दो। बिकॉज़ लाइफ में और भी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है, लाइफ में और भी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको नज़र घुमा के देखना है, बट आप वो कर नहीं रहे हो। एंड ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, बट एक टाइम के बाद आपको समझ आएगा। Let's see your career, financial situation, second chakra, archangel Ariel. फर्स्ट ऑफ ऑल किसी चीज़ में आप बहुत अच्छे हो, लाइक आपके करियर वाइज मैं बोल रही हूँ, किसी चीज़ में आपका कोई आपका प्लस पॉइंट है। मे बी आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, मे बी आप बहुत अच्छे से कन्विंस कर लेते हो लोगों को, आपका मार्केटिंग टेक्निक्स बहुत अच्छा है, आपका आई डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन द वर्क यू डू, आप क्या काम करते हो उस पर डिपेंड करता है ये चीज़। बट कुछ तो है जो जिसमें आप बहुत अच्छे हो, लाइक कुछ तो है जिसमें हाँ, आपको पता है कि आप इस चीज़ में मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक कि आप उस चीज़ को बढ़ावा दो, वहाँ पे देयर इज़ अ टैलेंट इन यू। सो मान लो आप एक कंपनी में काम करते हो, एंड वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा है, सब लोग बोलते हैं या आप खुद भी मानते हो कि आप बहुत अच्छे से बात कर लेते हो लोगों से, कस्टमर से, क्लाइंट से, बॉस से, मैनेजर से, सबसे। सो आप उस कम्युनिकेशन को एक टैलेंट समझो, आप उस कम्युनिकेशन को बढ़ावा दो। मे बी पब्लिक स्पीकिंग ट्राई आउट करो, सोशल मीडिया में स्पीकिंग ट्राई आउट करो, स्पीकिंग करो फॉर इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, या कुछ अच्छे काम में वो आपका कम्युनिकेशन पावर जो है लगाओ, बिकॉज इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। लाइक कोई तो हिडन टैलेंट है, हिडन पावर है आप में, जिसको आप सामने आने नहीं दे रहे हो। एंड ये कम्युनिकेशन तो मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा कोई भी कुछ भी चीज़ हो सकता है। ओके, बट वो क्या है वो ऑलरेडी आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है।
कुछ और लोगों के लिए मैं कहूँगी देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, या आप कुछ सोच रहे हो मुझे करना है, मैं करूँगी करूँगा, या मुझे इस टाइम पे इस मुकाम तक पहुँचना है, मुझे ये पाथ फॉलो करने हैं, व्हाटएवर। बट द प्रॉब्लम इज़ जब करने की बारी आती है आप थोड़े से खो रहे हो अपने आप को, आप थोड़े से पॉज हो रहे हो, सोच रहे हो, विचार कर रहे हो दैट क्या करूँ, लाइक अब तो करना ही है। तो एक्शन लेने में आपको दिक्कतें आ रही है, मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है। दैट इज़ द प्रॉब्लम, लाइक वही प्रॉब्लम बन गया है कि दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो यू हैव टू थिंक लाइक दिस कि एक तो डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी स्कैर्ड टू डू समथिंग। जो भी आपको सही लगे, आवाज़ उठाना हो, कुछ करना हो, अपने लिए कुछ करना हो, कुछ अलग करना हो, इस टाइम पे डोंट बी स्कैर्ड या डोंट बी अफ्रेड टू डू दैट। सेकेंडली, प्रैक्टिस करो या अपने काम को एक्शन में कन्वर्ट करो, अपने थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट करो। थॉट्स आपके बहुत पावरफुल है, आप जो सोचते हो, आप जैसे सोचते हो वो बहुत पावरफुल है। उसे एक्शन में जल्दी से जल्दी बदलो, तभी जाके आप वो एक्चुअली रियलिटी में होते हुए देख पाओगे, वरना नहीं। ओके, लेट्स सी योर लव सिचुएशन। योर एनर्जी द डेविल, योर पर्सन's एनर्जी द 9 of swords। फर्स्टली मैं कहूँगी आपके पर्सन अपनी लाइफ में फ़िलहाल बहुत सी चीज़ों से गुज़र रहे हैं। पर्सनल चीज़ें आपके साथ में भी कॉन्फ्लिक्ट में है ये पर्सन, बट दिस पर्सन इज़ नॉट इन अ हैप्पी स्पेस। मे बी आप कांटेक्ट में हो, मे बी नहीं। आई फील लाइक आपके साइड से देर इज सम टाइप ऑफ लाइक आप इस पर्सन को लाइक या तो आपने कुछ प्लान किया है या प्लान करने वाले हो कि मैं ये चीज़ें बोलूँगी या बोलूँगा एंड मैं ऐसे ऐसे दिखाऊँगा, तब जाके ऐसा ऐसा होगा। या तो आप काइंड ऑफ किसी टाइप ऑफ माइंड गेम्स खेल रहे हो, या आप किसी टाइप ऑफ प्लानिंग कर रहे हो, किसी बुरे इंटेंशन से नहीं। आपका इंटेंशन इस पर्सन को पाना है, आपका इंटेंशन इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाना है, बट देर इज़ अ प्लानिंग जो आपके दिमाग में चल रहा है। अगर ये प्लानिंग नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा या तो को डिपेंडेंट हो गए हो इस पर्सन पे, लाइक रात दिन इनके बारे में सोचना, रात दिन इस पर्सन को पाने की चिंता करना, या इस पर्सन को स्टॉक करना, या इस पर्सन के बारे में किसी से बात करना। सो या तो ये पर्सन लाइक आप ऑलमोस्ट देर इज़ दिस ऑब्सेशन और देर इज़ दिस को डिपेंडेंट एनर्जी गोइंग ऑन, जहाँ पे आपको मेंटली सुकून नहीं मिल रहा है बिकॉज आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो गए हो इस पर्सन के साथ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हाउएवर। लेकिन आपके पर्सन जो एनर्जी में है, इट टॉक्स मोर अबाउट कि ये पर्सन काइंड ऑफ फ़िलहाल थोड़ा सा रुकना चाहते हैं, थोड़ा सा पॉज लेना चाहते हैं, थोड़ा सा सांस लेना चाहते हैं इस मोमेंट में, बिकॉज दिस पर्सन इज़ इन अ वेरी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड। चाहे आपके साथ उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ हो या उनके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, ये पर्सन बहुत ही एक डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड में है एंड इनको थोड़ा सांस लेना है। दैट एक बार ये थोड़ा सा रिलैक्स करे, अपने आप को थोड़ा सा समय दे, इंट्रोस्पेक्ट करे, उसके बाद ये इन्हें लगता है ये सही चीज़ें सही तरीके से कर पाएंगे, सही डिसीशंस ले पाएंगे। एंड जब तक ये अपने माइंड में वो क्लियर स्टेट में नहीं आते हैं, तब तक इनको कुछ बोल के करके फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज़ ये अपने ही धुन में रहेंगे, या तो आपको ब्लॉक किए हुए हैं, या तो आपसे दूर है, या बहुत अजीब बिहेवियर है, या बहुत ही नेगेटिव थॉट हो गया है, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, ऐसा। सो दिस पर्सन नीड्स टाइम
दिस पर्सन नीड्स क्लैरिटी एंड टाइम इन्हें सिर्फ आपसे नहीं, इनके आसपास के सारे लोगों से इन्हें चाहिए थोड़ा सा सांस लेने का जगह, थोड़ा सा पर्सनल स्पेस बोलो या कुछ भी बोलो, एंड देन दिस पर्सन विल कम आउट एंड टेक एक्शन। तो इस वक्त इस पर्सन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं है। अपने आप को देखना है दैट क्या आप ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, क्या आप ज़्यादा ओवर गिव कर रहे हो अपने आप को इस सिचुएशन में, क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो आपको वो लिमिटेशन सेट करना है कि आप अपने बाउंड्रीज कहाँ तक रख रहे हो, एंड आप ऑल्सो कितना ज़्यादा इन्वेस्टेड हो रहे हो इस कनेक्शन में, कितना इन्वेस्ट होना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है। Okay, so yes, Pisces, that is what I have for you. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।